जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल AK मिश्रा स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के गोधुली का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें कि दूसरे चैप्टर का नाम दे दिया गया आपको 20 का दांत। इस 20 के दांत के कहानी का लेखक थे नलिन बिलोचन शर्मा जी। इस कहानी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लगभग 20-25 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा, लेकिन साथियों आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। आप वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगी। आइए हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सबसे पहले 20 के दांत। ये गोधुली का क्लास 10th गोधुली का दूसरा चैप्टर है 20 का दांत, जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए हर एक कहानी काव्य खंड का भी और गद्य खंड का भी, यानी पद और गद्य दोनों के राइटर नेम आपको पता होना चाहिए। यह गोधुली का पहला चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए यहाँ से हम कुछ आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, 20-25 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आइए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। लिखा है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। इसमें देखिए सेन साहब के बारे में बात होता है, खोखा के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो आप पढ़े होंगे कि सेन साहब के उस मोहल्ले में उनकी 5 लड़कियां एक सुशील थी, संस्कारी थी। यहाँ पे दिया गया भी है कि सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी और संस्कारी थी। सुशील मतलब होता है एकदम अच्छा संस्कार होता है, अच्छा गुण होगा उसमें, अच्छा बोली होगा, अच्छा विचार होगा, अच्छा संस्कार होगा। सुशील और संस्कार मतलब होता है। अब यहाँ पे है यूनान व रोम संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। लिखा है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला है 20 के दांत पाठ की विद्या है। अब आपको बताए थे पहला चैप्टर में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं तो निबंध था। उसी तरह यहाँ पे दिया गया 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो यह एक कहानी है साथियों, ये एक स्टोरी है। आगे है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। जैसे देखिए हम लोग की तरफ एक कहावत कहा जाता है, हेर कौआ थतर कौआ जो मारो तो हुआ। यानी कि उसको मारिए फिर वही काम करेगा, फिर डांटिए वही काम करेगा, फिर उसको पीटिए वही काम करेगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली था, चावल, दाल, सब्जी, भात या मार। तो देखिए इसको मार खाना बहुत मामूली था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलती करता और मार खाता था। ये नहीं कि मार दीजिएगा चावल खाना मामूली था, नहीं, यहाँ पे मार खाना मामूली था। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा, आपको बताए थे कि 20 के दांत कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और पूछ रहा भी है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे थे 20 के दांत, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाए जा रहा हूँ, यह कथन किसका था। देखिए खोखा क्या करता था कि सेन साहब की नई जो मोटर कार थी उसकी लाइट तोड़ देता था, और उस पे गुस्साने के बजाय सेन साहब क्या कहते थे, खोखा एक दिन ना एक दिन इंजीनियर बनेगा। यानी सेन साहब का शौक था, सेन साहब चाहते थे कि मेरा बेटा खोखा वो क्या बने, एक इंजीनियर बने। तो कहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाए जा रहा हूँ, यह कथन किसका था। तो ये सेन साहब की सोच थी कि मेरा बेटा खोखा जो है वो एक इंजीनियर बने। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब। दूसरा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ये पांचों खोखा की बहन थी। यदि यहाँ पे पूछ दे कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बेटियां थी, तो ये सेन साहब की बेटियां थी। सेन साहब की ये 5 बेटियां थी और खोखा की बहन थी। देखिए इसमें यह भी पूछता है कि सेन साहब की सबसे बड़ी लड़की का क्या नाम था। तो सबसे बड़ी लड़की का नाम था सीमा और सबसे छोटी लड़की का नाम था आरती। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में साथियों कि 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है।
अभी आपको बताए थे कि विष के दांत के कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, या ये पूछ दे कि नलिन बिलोचन शर्मा का निम्न में से कौन सी कहानी है, तो विष के दांत। और यहाँ देखिए दिया गया है विश्व के दांत की कहानी का रचयिता कौन है, यानी इसका रचना कौन के, इसको कौन बनाए हैं, ये कहानी कौन लिखे हैं, तो वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ये नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं विष के दांत कहानी। आगे 9 नंबर में देखिए लिखा है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। अभी हम आपको बताएं कि सेन साहब का शौक था कि मेरा बेटा खोखा जो है वो एक इंजीनियर बने, ताकि सेन साहब उस समय में एक नई मॉडल की कार लाए थे, जो कार अभी के समय में उस समय में बहुत सस्ता मिलता था, तो कार लाए थे। फिर भी सेन साहब कार लाए थे तो वह कार को क्या करता था, खोखा उसका लाइट तोड़ता था और तोड़ कर देखता था, और जब सेन साहब देखते थे तो कहते थे मेरा बेटा खोखा तो इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ भी लिखा भी गया है, क्वेश्चन पूछ दिया कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो साथियों सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन में दे दिया जाएगा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इनमें सभी। तो याद रखिएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। देखिए आपको भी बोले कि सेन साहब जो नई मोटर कार लाए थे, यानी गाड़ी लाए थे 4 चक्का, जिसकी रंग काला था, और उसमें कहते थे कि इसमें तुम अपना मुंह भी देख सकते हो, तो उसका दाम देखिए कितना सस्ता था। सेन साहब की मोटर कार का दाम मात्र 7500 रुपया था, यानी 7500। ये देखिए सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7500, यानी कि 7500 रुपये का कार था। और अभी के समय में तो 8 लाख 9 लाख का कार आता है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो आप लोग को भी पता है कि जिसका एक बेटा हो, जिसके पास एक बेटा हो रहता है तो वो कहता है ये तो मेरा आंखों का तारा है, बेटा को आंखों को तारा कहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था या कौन है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। खोखा एक ही भाई था। देखिए सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह किससे, देखिए मोटर यानी गाड़ी जो था 4 चक्का मोटर कार, हम आपको बताए थे कि उसका छेड़छाड़ कोई करता था तो वो खोखा था, क्योंकि सेन साहब चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, और वही इंजीनियर बनने के चक्कर में वो तोड़फोड़ करता था। तो यहाँ क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया कि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से था, तो वह खोखा से था। एक खोखा ही था जिससे मोटर गाड़ी का सुरक्षा था, सॉरी उससे खतरा था, नहीं तो उनकी 5 बेटियां सुंदर और सुशील थी, जिससे कोई खतरा गाड़ी का नहीं था। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। तो आपको याद होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और यहाँ पे दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अब 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था। खोखा का लड़ाई किससे हुआ था, उसी गली के रहने वाले मदन से। और जब मदन से लड़ाई हुआ तो बाबू गरीब आदमी जब खाना खाता है तो एकदम बड़ी पावरफुल रहता है, तो रुपया पैसा वाला के एकदम। देखिए मदन था तनिको अमीर घर का लड़का, ये थोड़ा कमजोर अंदर से, और सॉरी खोखा था अमीर घर के लड़का तो इसके अंदर से कमजोर था, लेकिन मदन गरीब घर का था, एकदम एकरा में एनर्जी फुल था। जैसे ये क्या किया, खोखा मदन से लड़ा तो मदन मार कर दांते तोड़ दिया, किसका, खोखा का। तो यहाँ पूछा है खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने। याद रखिएगा खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो याद रखिएगा खोखा के अनुसार। अगला कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस। अगला मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, तो याद रखिएगा 2 दांत दे देगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 1 2 3 4, तो याद रखिएगा 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे, 2। आगे है
कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना यानी कि ये जन्म लिए थे तो कौन से भाषा में ये भाषी थे, तो ये भोजपुरी थे। कौन से थे? भोजपुरी, जो कि बिहार में बोला जाता है, भोजपुरी इलाका में, दरभंगा में, मधुबनी में यहाँ पे मैथिली बोला जाता है, और भोजपुर में ये सब इलाका में आपको भोजपुरी सुनने के लिए मिलता है। सेन साहब की पुत्रिया में से एक थी। देखिए सेन साहब की पुत्रिया, पांचों पुत्री का नाम याद रखिएगा। यहाँ देखिए दिया गया है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सेन साहब की पुत्रिया में से एक थी, 4 गो का नाम दूसरा दे देगा और एक का नाम दे देगा। देखिए एक का नाम जिसमें से है आरती दे दिया गया है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी बताइए? 10, 15, 5, 3, 2, 1, क्या करे? कितना था साथियों? तो 5 था। कितना था? 5। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, और सबसे बड़ी पुत्री का नाम था सीमा और सबसे छोटी का नाम था आरती। ये भी पूछता है कि सेन साहब की सबसे बड़ी पुत्री का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सीमा, और सबसे छोटी पुत्री का नाम था आरती। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि यहाँ पे मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो डैश से था, और यहाँ पे बदल दिया क्वेश्चन देखिए फंसाने के लिए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को एक ही से खतरा हो सकता था, वो था खोखा। मोटर कार को खतरा यदि किसी से था तो बस खोखा से था और किसी से नहीं था, क्योंकि उनकी 5 लड़कियां सुंदर और सुशील थी। वो सिर्फ शांत दिमाग की थी, ना ही किसी से लेना किसी से देना, कोई नहीं है। एक सुंदर और सुशील थी, लेकिन खोखा भारी उत्पाती, जिसके कारण उसकी मोटर कार की यानी कि 4 चक्का का जो खतरा था। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र थे पत्रकार, कलेक्टर, डॉक्टर, डीएम। तो याद रखिएगा सेन साहब के जो दोस्त थे वो एक पत्रकार थे, पेशे से पत्रकार थे। पत्रकार जिसको न्यूज हम लोग के पास देता है उसको हम लोग कहते हैं पत्रकार। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा, याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। अगला है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो साथियों नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है भद्रघाट पटना में। क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था भद्रघाट पटना में। तो इसी प्रकार अब जैसे देखिए कि ये इससे आपको ऑब्जेक्टिव ये आपका था 25 ऑब्जेक्टिव था भौगोलिक का चैप्टर 2 क्लास 10 का। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में आप क्लास 10 का एग्जाम अब होने के लिए जा रहा है, लेकिन क्लास 10 का भौगोलिक और संस्कृत फिजिक्स का वीडियो आपको इस पे मिलता रहेगा अब रेगुलर। तो यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10 का आपके आने वाले दोस्त अच्छा तैयारी करें, एक अच्छा नंबर लाए हिंदी और संस्कृत में, तो आपको इस एक प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल आपका है AK मिश्रा स्टडी सेंटर, इसमें ज्वाइन करना होगा। और आप इस AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे ज्वाइन करें, यानी कि लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यहाँ पे दिया गया आपको जो बैक लाइटन यानी कि घंटा के निशान को आप दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा।